हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वर्ल्ड। चलो बच्चों, आज का टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 इकोनॉमिक्स का है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत दिन से बच्चे बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स में डाउट है। तो देखो बच्चों, इकोनॉमिक्स को हम हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पूरे आर्थिक विकास के ऊपर जो है उसमें से मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड 12 इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने लिया है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं इसलिए। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया है कि मैंने चैप्टर वाइज लिया है और ऐसे वीडियोस आपको कंटिन्यू देखने के लिए मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है कि हाउ इकोनॉमिक इज यूज्ड इन टुडे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल हर फील्ड में हर जगह अलग अलग तरीकों से हो रहा है। तो इकोनॉमिक किस तरह से इकोनॉमिक का इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं, तो इसमें देखो हर क्षेत्र में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, इन सभी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बराबर। और ये क्या है, पहले के जमाने में और इसे अलग तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर the two types of pictures that depict the economic information। तो देखो ऐसे कौन से दो पिक्चर्स जो हैं हमारे ज्यादातर इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें पहला हमारा आता है डायग्राम्स के थ्रू, बराबर। पहला एक है बार डायग्राम और दूसरा हमारा जो है एक सर्कुलर अदरवाइज पाई चार्ट, बराबर। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है और ये अलग अलग तरीकों से, चाहे से हमारे फूड इंडस्ट्री के लिए, केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा यूजिंग डायग्राम। तो इसमें हमारा जो है, तो देखो बच्चों, मैंने बोला व्हिच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डेटा यूजिंग डायग्राम। तो इसमें हमारा आता है इसका जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो है ये, और भी कैसा डिस्ट्रीब्यूशंस वाले, कैसे विभाजित करने वाले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस है उसका इस्तेमाल, इसीलिए आप यहाँ पर लिख सकते हो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डेटा। अब हमारा आता है फोर्थ क्वेश्चन, मैंने ये वाला भी जस्ट एक्सप्लेन किया। अब फोर्थ वाला जो है, हाउ इज कंटिन्यूटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर इजी एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हमारा जो है ये बताया गया है कि ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी वो भी कंटिन्यूटी वाला, कंटिन्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो डेटा है ये हमारे आसान तरीके से, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो डेटा है वो कंटिन्यूअस अलग अलग तरीके के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसमें हमारा बताया गया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू, मतलब ये प्रॉपर्टीज में ये क्या होता है, इस फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है और ये जो डेटा होता है वो पूरी तरह से विभाजित होने के बाद कंटिन्यूअस डेटा जो है, और उसे कैसे हम निर्धारित करते हैं, सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये आपके 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें हमारा जो है, लिस्ट डाउन द टू इंपॉर्टेंट डायग्राम्स एंड ग्राफ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में ऐसे बहुत सारे हम अलग अलग डायग्राम्स, देखो इसमें हमारा आता है पिक्टोग्राफ, फिर बार ग्राफ, फिर हमारा डिजाइन कर्व ग्राफ, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग डायग्राम्स। फिर यहाँ पर हम ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग ग्राफ से, जैसे कि बार ग्राफ, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, पिक्टोग्राफ, फिर पाई चार्ट, और फिर हमारे अलग अलग हमारे चार्ट्स के थ्रू और ग्राफ्स के थ्रू इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो छठा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, व्हिच ग्राफ आर यूज्ड टू शोज द ट्रेंड्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स। तो ये जो है ये हमारा जो है, इसमें हमारा टाइम सीरीज ग्राफ का इस्तेमाल ज्यादा होता है। टाइम सीरीज ग्राफ का ज्यादा यूज होता है, टाइम सीरीज ग्राफ। तो देखो इसमें क्या होता है, टाइम और सीरीज सीक्वेंस वाला जो है, छठा नंबर का हमारा क्वेश्चन जो है, ये भी बोर्ड में 3-4 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें हमारा जो है ये ग्राफ जो है टाइम सीरीज के हिसाब से, मतलब जैसे जैसे समय के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पहले के जमाने में हमारा पॉपुलेशन किस तरह से था, अभी हमारा पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रहा है, खाने की डिमांड कैसे बढ़ रही है, तो ये सब चीजें जो हैं इस ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो पैरामीटर्स दिए गए हैं ये भी हमारे 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, देखो what are the aspects to be considered while drawing diagrams and graphs। तो इसमें हमारा जो होता है, सबसे पहले उसमें क्या होता है, चॉइस, हम कौन सा ग्राफ ले रहे हैं उसकी चॉइस करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है कि उसके स्केल्स मेजर करने हैं, क्लियरिटी देखनी है, रिप्रेजेंटेशन देखना है, इसके साथ साथ डेटा टेबल जो है वो भी हमें एनालाइज करना है, और वो कौन से मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं
इसके लिए कैलकुलेशंस के लिए, और ए होता है बराबर। तो ए हमारा आता है इसमें 7th नंबर का क्वेश्चन में हमारा यही है, और हमारे कैलकुलेशन भी आते हैं। ये भी बोर्ड में 2-3 बार पूछा जा चुका है। अब हम आते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। Why does a data table and source data accompany with diagram or a graph? तो इसमें हमारा डेटा जो होता है ये सभी को चाहिए। आज डेटा जो है सभी को चाहिए, चाहे आज हमारा कौन सा युग चल रहा है, मॉडर्न युग। तो मॉडर्न युग में डेटा जो है आज सभी लोगों के लिए क्या हो गया है, बहुत अच्छा और एडवांस हो गया है। तो जिसके लिए सभी लोग क्या करते हैं, अलग अलग डायग्राम्स के साथ, चार्ट के साथ, अपनी जरूरत के हिसाब से किस तरह से बड़ा है। अब जैसे कि मैच ही देख लो, आपका क्रिकेट मैच जो है उसमें भी ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, और ये अलग अलग डायग्राम्स की मदद से इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं 8वां नंबर का हमारा क्वेश्चन हो गया। तो देखो अब हम आते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर है, इसमें बताया है लिस्ट द टाइप्स ऑफ डायग्राम्स यूज्ड इन इकोनॉमिक स्टडी। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स जो हैं इसका इस्तेमाल हमारे आर्थिक तौर पे किस तरह से किया जाता है। हमारे अर्थशास्त्र को पढ़ने वाले जो लोग हैं उन्हें अलग अलग, तो जैसे कि पिक्टोग्राफ मैंने बताया, स्कैटर डायग्राम बताया, लाइन डायग्राम बताया, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम्स की मदद से हम इन सभी चीजों को अलग अलग टाइप्स के बताते हैं। ये भी एग्जाम में 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। अब हम आते हैं 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन। देखो बच्चों, व्हाट इज टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम। तो टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम जो है ये हमारा क्या है, एक टाइप का पिक्टोग्राफ है, शेप है, स्लोप है, और इसमें अलग अलग डिजाइन आती हैं बराबर, और इसमें अलग अलग डिजाइन आती हैं। ये भी हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है इकोनॉमिक्स में। इसके लिए क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल्स, जैसे कि इसका डिमांड जो है स्लोपिंग कर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में इसे लाइन डायग्राम के तरह से पूछेगा, अदरवाइज स्लोपिंग कर्व भी पूछेगा, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अब हम आते हैं बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन जो है ये पूछ रहा है कि गिव सम एग्जांपल्स इन व्हिच टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम कैन बी यूज्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दो या जिसका इस्तेमाल हमारे टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम में यूज होता है। तो इसमें हमारा बताया गया है कि ये डायग्राम सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले जो ग्राफ है हमारे पॉपुलेशन के लिए, पीरियड्स के लिए, सालों के अलग अलग तरीकों के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बराबर। इसीलिए इसे हम टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम कहते हैं। अब हम आते हैं बच्चों 12 नंबर का क्वेश्चन। देखो, व्हिच आर द 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो ये जो हमारा है इसमें पहले तो सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर्ड और हमारा आता है डिवाइडेड बार डायग्राम। तो ये जो है ये 3 टाइप्स का है। ये भी हमारे 2 मार्क्स में और 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, इसके लिए हमारे लिए क्या है, मैंने जो 3 आपको बताया वो सेम, जैसे कि हमारा सिंपल बार डायग्राम, क्लस्टर डायग्राम और हमारा डिवाइडेड बार डायग्राम का उपयोग किया जाता है। अब आता है 13 नंबर का क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसमें बोला है गिव द मीनिंग ऑफ सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम का मीनिंग क्या होता है। सिंपल बार डायग्राम्स का मतलब होता है सिंगल बेस वाला, एकदम साधारण सा, जिसकी वजह से इसमें सिर्फ क्या रहता है, हमारे सालों के रिकॉर्ड्स रहते हैं और हमारे डेटास रहते हैं बराबर। अब इसमें हमारा क्या होता है, एकदम सिंपल सा रहता है, और जिसके तहत ये इनका सिंगल वेरिएबल्स वाले के लिए इस्तेमाल करता है, किया जाता है, मतलब आसान से आसान कामों के लिए इस बार डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 14 नंबर, व्हाट इज क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर बार डायग्राम जो है एक टाइप का कॉमन बेस्ड डायग्राम है। इसमें क्रॉस सेक्शंस जो होते हैं इनके पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं। क्या पैरामीटर्स डिसाइड किए जाते हैं बार डायग्राम में बराबर। और इस डायग्राम का क्या इस्तेमाल होता है, ज्यादातर जैसे कि ज्यादा कलेक्शन वाली चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं 15 नंबर का एग्जांपल ले लो बच्चों। तो 15, गिव एन एग्जांपल ऑफ द क्लस्टर बार डायग्राम। तो इसके बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि तुमने देखा होगा पढ़ाई के लिए लोग यूज करते हैं, मेल और फीमेल रेशियो के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लस्टर बार डायग्राम। और इसके साथ साथ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे कि हमारा मेल रेशियो क्या है, फीमेल रेशियो क्या है, और हम अलग अलग डायग्राम्स में इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये हमारा क्लस्टर डायग्राम। 15 नंबर 16 नंबर का देखते हैं। What should be done in a bar diagrams to create proper visual effect and help the comparison। ये क्या है, विजुअलाइज। आजकल देखो बच्चों
आजकल क्या है, मॉडर्न जमाना है, अट्रैक्टिव है, एकदम एडवांस है, तो सभी लोगों को कैसा चाहिए आजकल, जैसे कि चटपटा नहीं होता है, सेम उसी तरह से इकोनॉमी में भी क्या है, ये ग्राफ्स की इसलिए जरूरत पड़ती है जिससे क्या अच्छे तरह से अट्रैक्टिव दिखे और लोगों को अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो सके, इसीलिए इसे विजुअलाइज किया जाता है। इसमें ज्यादातर बार ग्राफ को कलर में समझाया जाता है, तुमने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, वो कॉलम्स जो हैं उसके एक लाइटेड है और एक डार्क में है, तो इस तरह से उसे इंडिकेट किया जाता है। तो ये हमारा बार डायग्राम वाला जो है, और ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार बोर्ड एग्जाम्स में। अब हम आते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, लिस्ट डाउन टू एक्सेप्ट रेशियोज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम। तो अब देखो, हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वल लेंथ लेते हैं, बराबर। तुमने देखा होगा जब तुम 7 या 8 स्टैंडर्ड में या 9 स्टैंडर्ड या 10 स्टैंडर्ड में थे, तो जब तुम ग्राफ बनाते थे तो क्या करते थे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस, तो इस तरह से विड्थ मेजर कर लिया जाता है, उसकी वैल्यूज मेजर कर ली जाती है और उसके रिप्रेजेंट भी करने का तरीका जो होता है हम उस तरह से और स्केल में मार्जिन ले लेते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन भी ये बोर्ड एग्जाम्स में आता है। अब हम आते हैं 18 नंबर, इन विच ऑर्डर शुड बी वर्टिकल बार्स ऑफ द डेटा सीरीज बी प्लेस्ड इन अ बार डायग्राम। तो इसमें हमारा बताया गया है, इसका जो होता है ज्यादातर लेफ्ट से राइट ऑर्डर की तरफ अरेंज किया जाता है। तुमने देखा होगा, देखो बच्चों 18 नंबर का जो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि वर्टिकल बार्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ बढ़ा जाता है, बराबर। ये 1 मार्क में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो देखो बच्चों, अब हम 19 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गिव द फार्मूला ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग प्रोपोर्शनल डिग्री for sections on various items in a pie chart। तो देखो बच्चों, पाई चार्ट जो होता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। कितना, 360। बचपन में तुमने देखा होगा, दोस्तों के बर्थडे पार्टी और सब में गए होगे तो ऐसे चार्ट तुमको देखने के लिए मिलते हैं, बराबर। मतलब केक के अलग अलग टुकड़े किए जाते हैं। तो ये पाई चार्ट जो होता है, इसका टोटल प्रोपोर्शनल्स जो होता है वो उसके हिसाब से रिप्रेजेंट। तो इसमें क्या बोला है कि इस सेक्शंस में डिग्री जो है वो क्या होता है, तो डिग्री क्या होता है, तो डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल आसान तरीका, डिग्री इज इक्वल्स टू कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। कंपोनेंट वैल्यू मतलब वहां पर कितने जो भी कंपोनेंट्स आपने रखे हैं वो, और उसके साथ जो टोटल वैल्यू आप रख रहे हो वो, और उसे 360 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो बच्चों, 19 नंबर में ये था कि बर्थडे में आप जाते हैं, जो केक्स के अलग अलग डिजाइन्स केक्स जो रहते हैं उसको काटते हैं, तो राउंड वाला केक जो है बर्थडे में ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं, बराबर। अब देखो बच्चों, अब हम आगे आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, लिस्ट डाउन द एक्सेप्ट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल ड्राइंग अ पाई डायग्राम। सो पाई डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तो देखो इसमें टोटल सेक्शंस रहते हैं, उसे डिवाइड कर दिया जाता है। देखो 8 स्टैंडर्ड और 9 स्टैंडर्ड, और इससे पहले तुम 11 में भी बनाए होंगे। तो ऐसे देखो इसमें क्या होता है, इसमें सब डिविजन्स कर दिए जाते हैं। क्या किया जाता है, जैसे कि आपका मैंने एग्जांपल दिया, बर्थडे में क्या होता है, पार्ट्स केक के कैसे टुकड़े कर दिए जाते हैं, वैसे ही इसमें अलग अलग डिग्रीज अलग अलग चीजें को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से उसके विभाजन कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा पाई डायग्राम है। 21 नंबर देखो, which are the different types of graph। तो अब देखो हमारे ग्राफ के बारे में बताया है, ऐसे अलग अलग टाइप के। तो देखो तुमने 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, फिर 7 8 में भी पढ़ा होगा, 5th में भी पढ़ा है। तो ऐसे ग्राफ के बारे में, ग्राफ क्या होता है, किसी भी चीज को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से, मतलब हम ग्राफ के तरीकों से उसे क्या किया जाता है, हम अच्छी तरह से बताते हैं। तो इसमें टाइम सीरीज ग्राफ आता है, हिस्टोग्राम आता है, इसके बाद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, फिर फ्रीक्वेंसी कर्व आता है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, और हमारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग हमारे टाइप्स के ग्राफ आते हैं। ज्यादातर फेमस जो होते हैं वो हमारे पाई ग्राफ और हमारे बार ग्राफ, और हमारे मोस्ट ऑफली हमारे बार ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो देखो बच्चों, अब हम आते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द टाइम सीरीज ग्राफ। टाइम सीरीज ग्राफ जो है ये हमें क्या बताता है, समय के हिसाब से उसका जो आर्थिक एक्टिविटीज, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी जैसे कि बैंक्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं
तो देखो बच्चों बैंक क्या करता है, जैसे कि तुम अपने अकाउंट में पैसे रखे हो, पैसे जैसे जैसे विड्रॉ करते जा रहे हो तो इसके हिसाब से बताता चला जाता है उस तरह से। फिर ये साइकिल चेंज ग्राफ होता है, इसकी एक्टिविटीज जो होती है उसके हिसाब से प्रॉपर समय और पीरियड के हिसाब से ये रहता है। जो लोग होम लोन और सब ईएमआई और सब करते हैं तो उनके लिए ये ग्राफ जो है टाइम सीरीज ग्राफ का ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है 3-4 बार। तो अब देखो 23 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो देखो हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं टोटली किस तरह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसके लिए आज फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ हम एजुकेशन लेक्चर्स, मूवीज, नेविगेट करने के लिए या कहीं भी घूमने फिरने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम बिजली बिल, सामान खरीदने की चीजें और ऐसे एयर टिकट्स, बस टिकट्स और इन सब का इस्तेमाल आसानी से कर रहे हैं। तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इसका उपयोग हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या है, ये एग्जांपल है टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं। अब इसमें बताया उसके एग्जांपल्स बताओ। इसके एग्जांपल में सबसे पहले तो आपके देखो स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, सीडी, डेटा और हमारे डिस्क और ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग हम कर रहे हैं। तो ये आप इसमें एग्जांपल में लिख सकते हो। ये भी एग्जाम में बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 24 नंबर। अब आता है 25 नंबर। 25 नंबर है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एक्सेल वर्कशीट। तो देखो एक्सेल वर्कशीट जो है अपने कंप्यूटर्स में आप लोगों को पता होगा, इसमें फिगर्स, ऑब्जर्वेशंस, नंबर्स, डेटा नंबर्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज, एनालिसिस और एक्सेल जो है इसमें सारी चीजें जैसे कि परसेंटेज, रिलेशन, कोरिलेशंस और अलग-अलग टाइप्स के जो चार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल एक्सेल वर्कशीट में होता है और इसका इस्तेमाल इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ये भी हमारे 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर है, लिस्ट ऑफ सम स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग। तो ऐसे बहुत सारे हमारे स्टैटिस्टिकल जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि तुमने देखा होगा कंप्यूटर में आज बहुत सारे कोर्सेस आ गए हैं, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे ऐसे, इकोनॉमिक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक्सेल यूज किया जाता है, एसपीएसएसपी यूज किया जाता है, सेजाम यूज किया जाता है, ईव यूज किया जाता है, सास यूज किया जाता है, क्रिटिकल और पीएचपीपी और ऐसे बहुत सारे जो हैं हमारे क्या हैं स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स जो होते हैं उनका एक्सेल वर्कशीट में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों 27 नंबर देखते हैं। तो हाउ कैन वी एक्सेस और प्रिजर्व इम्पोर्टेंट मटेरियल्स यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो देखो 27 नंबर का क्वेश्चन ये बता रहा है कि हम किस तरह से इन सारी जो डेटाज हैं इनका और हमारे जो मटेरियल्स हैं इनका किस तरह से हम बचा करके रख सकते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, ईमेल के थ्रू, ड्रॉप बॉक्स के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू, फिर हमारा डिजी लॉकर के थ्रू और ऐसे बहुत सारे, जैसे कि पेन ड्राइव आ गया है डिजिटल टेक्नोलॉजी के हिसाब से, पेन ड्राइव आ गया है, फिर हार्ड डिस्क आ गया है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, इसमें हम क्या कर सकते हैं स्टोर करके रख सकते हैं ये वाला। तो देखो बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब देखो 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑथेंटिक डेटा। ऑथेंटिक डेटा का मतलब क्या है कि हम किस तरह से जान पहचान वाले बहुत अच्छे और एकदम प्रीशियस डेटा को किस तरह से रख सकते हैं। तो ऑथेंटिक डेटा जो होता है वो क्या होता है, वेरीफाइड डेटा, और ये डेटा को हम अच्छी तरह से संभाल करके किस तरह से रख सकते हैं। तो ये डेटा और ये डेटा जो है इसमें हमारा क्या होता है, बहुत सारे जैसे कि कंपनीज की फाइल, डॉक्यूमेंट्स, पेपर, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स और ये सारी चीजें, और ये रिसर्च पेपर भी होते हैं अलग अलग हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम्स के थ्रू पब्लिश डेटास रहते हैं और ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के डेटा और ये सब चीजें ऑथेंटिक डेटा में आती हैं। अब हम आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेम सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज who publish important data on their websites used for research। तो हम ऐसे बहुत सारे एजेंसीज हैं जैसे कि हमारा WHO है, CSO है, नास है, UNO है, कॉमिली है, ILO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, फिर हमारा RBI है। तो ऐसे बहुत सारे जैसे कि गवर्नमेंट संस्थान जो हैं अपने रिसर्च पेपर और ये सब चीजें जो हैं वो पब्लिश करती हैं अपनी वेबसाइट्स पे। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए। अब हम आते हैं 30 नंबर जो है
13 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ सीडीज। सीडीज जो है इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, बराबर। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है अदर मींस क्या होता है, कंप्रेस्ड डेटा भी होता है। तो इसमें देखो सीडी जो है अलग अलग अकाउंट्स में हमारे देश इंडिया में अलग अलग तरीकों से इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेंसस के डेटा के लिए, बराबर, एनुअल रिपोर्ट के लिए, सर्वे के लिए, इसके साथ साथ हमारी अलग अलग एजेंसीज जो हैं उनके हिसाब से, फिर मिनिस्ट्री जो हमारी होम मिनिस्ट्री है और ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री जो हैं वो भी डेटा को सीडी के रूप में क्या करती हैं, स्टोर करके रखती हैं। अब हम देखते हैं बच्चों लॉन्ग आंसर्स। इसमें क्या था, हमने जो देखा अभी चैप्टर 1 के इकोनॉमिक्स के 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, उसके साथ साथ अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से लिए जाते हैं। इसमें से ज्यादातर देखो बच्चों मैंने 10 लिए हैं, सॉरी 9 लिए हैं, बराबर। 9 में से ज्यादातर 2, 4 और 6 और 8 नंबर जो है मोस्ट आएगी है इसमें। अब हम इसे देखते हैं एक्सप्लेन। देखो इसमें मैंने ये जो क्वेश्चन बोला इसमें ज्यादातर डिटेल में हमने अपने को क्या बताना है, डायग्राम्स के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, जिसका हम आर्थिक तरीकों पे अर्थशास्त्र में किस तरह से, तो पूरी दुनिया आज इस डेटा को यूज कर रही है। इसमें सबसे पहले बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे अलग अलग इंफॉर्मेशन को अलग अलग पब्लिकली देखा जाता है और उसे जाना पहचाना किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जनरल तरीके से पब्लिक के इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें चेंजेस किया जाता है। अब इसमें हमारा बताया गया है कि डेटा जो है एनालाइज करने के बाद हम अलग अलग ग्राफिकल मेथड्स के थ्रू इसमें हमारे जो है बहुत सारे डेटा हो जाते हैं। इसमें लोगों के इंफॉर्मेशंस और ऐसे बहुत सारे इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे कि तुम सभी को मैंने बताया कि जरूरत के हिसाब से डेटा को एनालाइज करके क्लासिफाई करके ग्राफिकल मेथड के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू और हमारे ग्राफ्स के थ्रू इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन डेटा को हम अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स और ये सारी जो चीजें हैं इसमें आती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो और यहाँ तक कि ग्राफ्स के नाम लिख सकते हो, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम, फिर हमारा जो पॉलीगन है, हेक्सागोनल है, ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स के बारे में और क्लस्टर ग्राफ, ये सब आप ले सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डायग्राम्स एंड एक्सप्लेन इट। तो अब देखो बहुत सारे ऐसे, तो सबसे पहले डायग्राम्स। तो डायग्राम्स क्या होता है, जैसे पिक्टो डायग्राम्स होता है, ये सारी इन चीजों को मेजरमेंट्स के हिसाब से, फिर स्टैटिस्टिक डायग्राम्स जो होता है, फिर बार डायग्राम्स होता है, तो इन्हें मंथली वाइज, फिर हमारे प्राइस रुपीस के हिसाब से और हमारे कलेक्शंस के हिसाब से अलग अलग तरीकों से हम क्या करते हैं, हम अलग अलग डायग्राम्स में इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, इन्हें हम नंबर्स ऑफ, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि अभी हमारा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन जो है हर साल में 10 साल में सरकार, तो 10 साल का जो पूरा रिकॉर्ड होगी तो गवर्नमेंट उस तरह से रखती है। फिर मनी का फ्लो किस तरह से है, वो सब चीजों को इस डायग्राम्स के साथ उन्हें विभाजित करके अलग अलग, फिर हमारा पॉपुलेशन है वो भी इसमें इस तरह से अलग, जैसे बार के हिसाब से, ईयर्स के हिसाब से, उनके कंडीशन के हिसाब से इसमें चेंज करती है। अब हम आते हैं, पहला और दूसरा मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब तीसरा आता है कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ और उसका एक्सप्लेनेशन। ग्राफ क्या होता है, तो ये भी एग्जाम में देखो बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें हमारा क्या आता है कि इसमें पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशंस में होता है कि हम ज्यादातर उस चीज को क्या करते हैं, ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उनका एक्सप्लेनेशन जो होता है वो हम कंप्लीटली करते हैं। हम अपने नॉलेज के हिसाब से उस डेटा को हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीकों से विभाजित करते हैं, वो भी इसमें आता है। और इसमें ऐसे बहुत सारे ग्राफ जो है उसमें समझने के लिए, हमारे नॉलेज के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए इसे क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग डिविजन्स में। जैसे देखो हमारे स्कूल में ही, अपने स्कूल में ही देख लो कि किस तरह से हमारे ग्राफ के थ्रू, अब जैसे कि 1 से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक का क्लास होता है, तो अलग अलग क्लासेस में, जैसे कि पहले क्लास है तो उसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो उन सभी को क्या किया जाता है, ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया जाता है और उसमें चिल्ड्रंस कितने हैं उसके हिसाब से और कितने मार्क्स स्कोर किए तो उसके हिसाब से पूरा डेटा एनालाइज कर दिया जाता है। अब हमारा आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, देखो बच्चों, स्टेट द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन के अलग अलग टाइप्स के डायग्राम, मतलब सामान्य डायग्राम्स के बारे में मैंने अभी जस्ट बताया, पिक्टोग्राफ, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे लिए मोस्ट कॉमन टाइप्स
के डायग्राम्स हैं और इन सभी का अलग अलग हर क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, बराबर, और इसका उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब हम आते हैं 5वां नंबर, एक्सप्लेन द टाइम बेस्ड लाइन कर्व डायग्राम अलोंग विद डेटा एंड ब्रीफ एनालिसिस, बराबर। तो इसमें हमारा जो बताया गया है कि ये जो ग्राफ है इसमें हमारा क्या है, कर्व बेस्ड लाइन, मतलब 5वां नंबर का एक क्वेश्चन है, देखो बच्चों 5th नंबर, और इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये हमारे कर्व लाइन ग्राफ के ऊपर है और इसमें ग्राफ जो होता है उसका टोटल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो ग्राफिकल मेथड के हिसाब से होता है। और इसमें देखो ये जो टाइम बेस्ड लाइन ग्राफ है, जो जैसे इसका जस्ट मैंने ऊपर में आपको बताया था कि ये जो सीरीज ग्राफ होता है इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग तरीकों से होता है। और ये जो है इसमें मोस्ट ऑफ द डेटा को एनालाइज किया जाता है, जैसे कि तुमने क्रिकेट मैच देखा होगा, बॉलिंग देखा होगा, उसमें क्या होता है कि ये पूरा जो ग्राफ है ये अलग अलग, जैसे कि तुमने देखा होगा व्हीकल्स की जो पासिंग होती है, जैसे पोल्यूशन होता है तो वो सब चीजों के व्हीकल्स की टेस्टिंग होती है या मेटल्स की टेस्टिंग होती है, तो उसमें क्या होता है ये टाइम बेस्ड लाइन ग्राफ का इस्तेमाल होता है। वो देखा होगा तुमने ऐसे ऐसे जाता रहता है, तो इस टाइप का जो ग्राफ का उपयोग इस तरह से किया जाता है, जिससे हमारी आबादी बढ़ रही है तो तुमने देखा होगा सरकार जो है इस तरह का ग्राफ जो है वो मेंशन करती है। तो देखो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 जो है व्हाट इज बार डायग्राम, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स आर देयर। तो देखो बार डायग्राम क्या होता है और उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो बार डायग्राम जो है ये हमारे मोस्ट ऑफली इसका इस्तेमाल हम अलग अलग कैटेगरीज में करते हैं और इसका जो है ये मोस्ट ऑफली ये जो है अलग अलग विभाजित रूप में, जैसे कि पढ़ाई के क्षेत्र में, हमारे आबादी के क्षेत्र में, हाइट को मेजर करने के लिए, हर इसमें बार डायग्राम में हॉरिजॉन्टली भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर। तो अब इसमें हमारा क्या होता है कि ये जो डायग्राम है अब इसमें सिंपल बार डायग्राम भी होता है, क्लस्टर बार डायग्राम्स भी होता है और इसके साथ साथ डिवाइड बाय डायग्राम जो होता है बार डायग्राम, बराबर, डिवाइड विभाजन वाला जो होता है वो बार डायग्राम का भी उपयोग यहाँ पर किया जाता है। वो 3 टाइप्स के होते हैं, बराबर। अब हम आते हैं 7वां नंबर के क्वेश्चन है, ये सिंपल बार डायग्राम क्या होता है और उसका हमें पूरी तरह से एनालाइज करके देना है। तो ये देखो सिंपल बार डायग्राम जो है वो हमें रिप्रेजेंट करता है और ये जो वैल्यूज होता है सिंगल वेरिएबल वाला होता है। मैंने इससे पहले 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में बताया, इसमें इलाकों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, साल के हिसाब से इसे एक्सप्लेनेशन किया जाता है। और ये जो सिंपल बार डायग्राम है इसमें हमारा जो डेटा होता है ये अलग अलग डिफरेंस के हिसाब से, ये हमारे स्टडी के क्षेत्र में, हमारे मंथली रिपोर्ट्स के क्षेत्र में, अब जैसे कि तुमने देखा होगा हमारे जनवरी में इतने महीने हुए, इतने दिन लोगों ने काम किया, कंपनीज में भी इसके उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे सिंपल बार डायग्राम कहा जाता है, बराबर। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्लस्टर बार डायग्राम, ये भी बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों ये भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है क्लस्टर बार डायग्राम। क्लस्टर बार डायग्राम जो है वो ज्यादातर पूछा जाता है और इसमें डेटा को अच्छी तरह से एनालाइज करने के लिए अलग अलग, जैसे कि ये क्या है कॉमन बेस हमारा होता है और इसमें ज्यादातर इसके पैरामीटर्स जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं और वो भी सब सेक्शंस के हिसाब से, सभी को अलग अलग सेक्शन के हिसाब से, जैसे कि इसका इस्तेमाल हमारे आर्थिक क्षेत्र में अलग अलग कंपैरिजंस में किए जाते हैं, वो भी समय के हिसाब से, पीरियड्स के हिसाब से, बेस के हिसाब से, कंपैरिजंस के हिसाब से और अलग अलग वेरिएबल्स और अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से। और ज्यादातर इसका इस्तेमाल जो है हम जैसे कि सेक्शंस और ईयर्स के हिसाब से करते हैं। अब जैसे तुमने देखा होगा जैसे कि प्रॉपर्टी होती है तो उसका, यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल क्लस्टर डायग्राम का जो होता है तुमने देखा होगा, ये जैसे हमारा फैमिली ट्री नहीं है, वो बच्चे लोग जो प्राइमरी या 7 या 8 स्टैंडर्ड में यूज करते हैं, फैमिली ट्री की तरह वो क्या झुंड में बनाया जाता है, बराबर। जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स है, हमारा एटमॉस्फेयर है, साइंस के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आते हैं 9वां नंबर जो है एक्सप्लेन पाई डायग्राम। मैंने जस्ट बताया पाई डायग्राम जो है अभी क्या है कि पाई डायग्राम का उपयोग हम किस में करते हैं, जैसे कि ये भी आर्थिक तरीके से हम बहुत सारे अलग अलग उपयोग करते हैं। और ये जो है 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, ये पाई डायग्राम को किस तरह से एनालिसिस करता है, तो जिसके तहत इसमें हमारा बताया गया है कि ये पाई डायग्राम जो है
ज़्यादातर इसका उपयोग हम अलग अलग तरीकों से डेटा को मेंशन करने के लिए, मैंने आपको बर्थडे और केक का एग्जांपल दिया था कि बर्थडे में हम जाते हैं तो कैसे अलग अलग, और ये पूरा का पूरा एंगल्स अगर देखा जाए तो इसमें 360 डिग्री का होता है और इसके डेटा जो है इनकी एंट्री जो है प्रोपोर्शन के हिसाब से होती है। तुमने देखा हमारे एटमॉस्फेयर का नहीं होता है, हमारे वातावरण का ऐसा रहता है बराबर, इसमें हमारा क्या है नाइट्रोजन का ऐसा बताया जाता है, ऑक्सीजन इतना है, बाकी के गैसेस इतने हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे क्या है पाई चार्ट डायग्राम में या पाई डायग्राम में बताया जाता है। और इसमें क्या होता है डेटा को प्रॉपर वे से सेक्शन वाइज उसके एंगल्स के हिसाब से और डिग्रीज के हिसाब से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, उससे पहले इसका फॉर्मूला भी बताया था बराबर। तो इसीलिए देखो बच्चों ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बराबर। और इसके डिग्रीज निकालने के लिए मैंने बताया था कि टोटल कंपोनेंट्स मतलब कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 बराबर, और टोटल 360 डिग्री का होता है। तो देखो बच्चों मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स के मैंने एक्सप्लेन किया, और भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आगे वीडियोस में मैं अपलोड करता ही रहूंगा। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर भी चाहिए बराबर वीडियो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बराबर। ये आगे की वीडियोस नेक्स्ट हम देखेंगे। कंटिन्यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय बच्चों।